नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन। हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने शुरुआत की थी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर हैं। छोटे छोटे लेक्चर मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज का जो हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान का ही है। वो है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, यानी भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने अब तक कौन कौन से मिशन भेजे हैं अंतरिक्ष में, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। देखो, चंद्रयान 1 है भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन। देखो, सैटेलाइट तो इसरो ने इससे पहले भी कई लॉन्च किए, लेकिन किसी ग्रह पे भेजे जाने वाला जो मिशन है ये पहला मिशन था। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 अन्य ग्रह पे भेजा जाने वाला पहला मिशन था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आपको डेट याद नहीं रखनी, याद रखो तो अच्छा है, अदरवाइज आपको सन याद रखनी है। 2008 में लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2009 के बाद इसरो का चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया था। देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये है चंद्रमा, ठीक है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया और ये जो चंद्रमा की कक्षा है इस कक्षा में लॉन्च किया गया था, यानी इस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इस चंद्रयान 1 ने क्या किया, इस ऑर्बिट में रोटेट करते हुए जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का अध्ययन किया। और उस चंद्रमा पर अध्ययन करके इसने पता लगाया कि सतह पर, यानी चंद्रमा की सतह पर लावा से निर्मित गुफाएँ हैं, यानी कई प्रकार के क्रेटर हैं। इसके अलावा सतह पर अपोलो मिशन, जो कि एक नासा का मिशन था, उसके जो प्रभाव थे उनका अध्ययन भी चंद्रयान 1 के द्वारा किया गया। इसके बाद में इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इस ऑर्बिट से इस जो चंद्रयान 1 है इसको क्या किया, क्रैश लैंडिंग करवाई चंद्रमा की सतह पर। और क्रैश लैंडिंग के समय इसने जो डेटा दिया वो डेटा दिया कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की सतह पर पानी है, यानी चंद्रयान 1 ने क्या किया था, पानी की खोज भी की थी चंद्रमा पे। तो ये था चंद्रयान 1 मिशन। इसके बाद में बात करते हैं चंद्रयान मिशन 2 की। GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखना है, GSLV एक लॉन्च व्हीकल है, Mk3 इसका वर्जन है। तो GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन अंतिम क्षणों में इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और क्रैश लैंडिंग हो गई, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाह रहे थे इसरो के साइंटिस्ट, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी और क्रैश हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। और जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसी को हम चंद्रयान 3 में यूज़ कर रहे हैं। जो ऑर्बिटर है उसका जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो है 7.5 साल, 7.5 ईयर तक ये काम करेगा ऑर्बिटर। और इसी ऑर्बिटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 में 3 भाग थे। जो मिशन था उसमें 3 भाग थे। एक था ऑर्बिटर जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा था विक्रम लैंडर जिसको क्या करवाना था, लैंड करवाना था चंद्रमा की सतह पर, लेकिन वो क्रैश हो गया। अगर ये सफल हो जाता, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती, तो उस विक्रम लैंडर से फिर निकलता प्रज्ञान रोवर और वो चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा इकट्ठा करता। लेकिन विक्रम लैंडर क्या हो गया, क्रैश हो गया। फिर हमने भेजा चंद्रयान 3। तो ये चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 का ही क्या है, अनुवर्ती मिशन है। लैंडर और रोवर शामिल हैं इसमें, यानी चंद्रयान 3 में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या भाग शामिल है तो लैंडर और रोवर शामिल है। मैं आपको इससे पहले एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया है चंद्रयान 3 पे MCQ के तहत, तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि चंद्रयान 3 से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चंद्रयान 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको उस लेक्चर में समझाएं, तो वो लेक्चर ज़रूर आपको देखना है। तो मैं बता रहा था आपको कि चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर है, यानी ऑर्बिटर शामिल है। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4, देखो LVM-3 क्या है, एक लॉन्च व्हीकल। इसका जो पहले नाम था वो था GSLV Mk3
और GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का नाम बदल के LVM-3 रख दिया गया। और इस LVM-3 का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो चौथा मिशन था, इसलिए LVM-3M4 इसका नाम रखा गया है। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? यह है आंध्र प्रदेश में। और कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को, शुक्रवार को 2:35 पे, ठीक है, दोपहर में। मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो चंद्र सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, जो कि लैंड हो चुका है। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण करवाकर प्रदर्शन करना, ये भी हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है? वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जो रोवर है वो रोटेट करके क्या कर रहा है? डेटा इकट्ठा कर रहा है और वहाँ पे रिसर्च कर रहा है। तो ये अभी वर्तमान में जारी है। नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मिशन हमारा है मंगलयान। कौन सा मिशन है? मंगलयान। इसको मार्स ऑर्बिटर के नाम से जानते हैं या फिर मोम के नाम से, जिसको बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। प्रक्षेपण की बात करें तो 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV XL C-25 लॉन्च व्हीकल के द्वारा। याद रखना है कि जो मंगलयान मिशन है उसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और XL का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, C-25 का मतलब होता है कि जो PSLV है उस PSLV के द्वारा ये 25वां सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसका क्या काम था? मंगल के चारों ओर घूमकर मंगल ग्रह के बारे में रिसर्च करना। मंगलयान की बात करें तो इसका परिक्रमण काल 77 घंटे था। 77 घंटे का मतलब है कि मंगल ग्रह के चारों ओर मंगलयान 77 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा। ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला, मंगल ग्रह पे ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया था। और अभी जो चंद्रयान 3 है उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भी भारत चौथा देश बन गया। तो इससे पहले मंगलयान में अमेरिका, रूस, यूरोप, जबकि चंद्रयान 1 में यूरोप नहीं था। कौन था? चीन था। क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और चौथा भारत बन गया। हाल ही में इसरो का मंगलयान से संपर्क टूट गया, यानी 2013 में लॉन्च किया गया था और 2023 में संपर्क टूट गया। नेक्स्ट जो मिशन है वो है एस्ट्रोसैट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला है, यानी ये एस्ट्रोसैट एक प्रकार का टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में रिसर्च करना इसरो का उद्देश्य है। इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2015 को, और किस कक्षा में लॉन्च किया गया था? लियो में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर। देखो लियो जो है वो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो कक्षा है उसको लियो के नाम से हम जानते हैं। और उसी कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इस जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप का क्या काम है? तो जैसे इसको जानते हैं हम मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप के नाम से, और इसका काम है कि जो स्पेस में जो तरंगे हैं, जैसे कॉस्मिक तरंगे हैं, एक्सरे है, यूवी रेज है, तो इनका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और जापान ने ये कारनामा कर दिखाया है और भारत 5वां देश बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं गगनयान की। तो गगनयान में क्या करेगा इसरो? इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये, जिसमें स्पेस के अंदर जो इसरो है ह्यूमन को भेजेगा और ह्यूमन को भेज के क्या करेगा? रिसर्च करेगा। ठीक है, और इस गगनयान के अंतर्गत 3 से 4 व्यक्तियों को 5 से 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। और कौन सी कक्षा में भेजा जाएगा? लियो में। याद रखना है, गगनयान को कहाँ भेजा जाएगा? लियो कक्षा में, 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इसको किससे प्रक्षेपित किया जाएगा? GSLV Mk3, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है LVM-3। ठीक है, का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए बजट कितना पास हुआ है? तो 10,000 करोड़ रुपए से इसके लिए बजट पास हुआ है। अंतरिक्ष यात्री व्योमनौट कहा जाएगा, यानी जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको व्योमनौट के नाम से जाना जाएगा। इसका जो प्रक्षेपण है 2023 में होने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो है आदित्य L1 मिशन।
देखो आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और ये सूर्य के अध्ययन के लिए क्या किया जाएगा, प्रक्षेपण किया जाएगा। देखो कैसे लॉन्च किया जाएगा, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है। देखो ये 5 पॉइंट है, ये है L1, ये है L2, ये है L3, ये है L4 और ये है L5। ये 5 पॉइंट है, इनको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। एल का मतलब होता है लैग्रेंज। लैग्रेंज एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ये पॉइंट बताए थे, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है लैग्रेंज पॉइंट। अब देखो इन लैग्रेंज पॉइंट से क्या फ़ायदा है, देखो यहाँ जो L1 है, जो आदित्य मिशन है हमारा, वो इस पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा। इस पॉइंट पे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखो ये सूर्य की स्टडी करेगा, तो जैसे जैसे पृथ्वी इधर घूमेगी तो ये सैटेलाइट भी घूमेगा, पृथ्वी यहाँ आएगी सैटेलाइट भी आएगा, तो ये जो पृथ्वी है उसके सापेक्ष क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये हमेशा यानी 24 घंटे क्या करेगा, इस सन की क्या करेगा, स्टडी करेगा। सन की स्टडी के लिए ही आदित्य L1 मिशन भेजा गया है। बात करें कि इसको प्रक्षेपित किस यान से किया जाएगा, तो PSLV XL के माध्यम से किया जाएगा। इसकी सहायता से जो सूर्य का प्रभामंडल है उसका अध्ययन किया जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, L1 पॉइंट पे। देखो L1 पॉइंट पे क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो सूर्य और पृथ्वी है, ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पर कि ये इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो ये स्थिर रहता है, ये ना तो इधर जाता है सूर्य की तरफ ना पृथ्वी की तरफ, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया। संभावित नहीं है, अब ये लॉन्च हो चुका है और लॉन्च की जो डेट है वो है 2 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर 2023 को इसको लॉन्च कर दिया गया। उद्देश्य क्या है, तो क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर का अध्ययन करना, सूर्य के कोरोना क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करना। ये लेयर्स है, ये सूर्य की लेयर्स है जिनका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य। इसके अलावा सूर्य से उत्सर्जित होने वाली कणों का अध्ययन करना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनों का अध्ययन करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मिशन है निसार मिशन। निसार मिशन का मतलब क्या होता है, निसार को देखो, निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, यानी कि ये नासा और इसरो का क्या है, एक संयुक्त प्रोग्राम है। निसार मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, ठीक है, संयुक्त मिशन या फिर संयुक्त परियोजना है। और ये अब तक की विश्व की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका मतलब है कि इस मिशन के द्वारा अर्थ की क्या की जाएगी, इमेज ली जाएगी, हाई क्वालिटी की इमेज ली जाएगी। पृथ्वी की स्कैनिंग के लिए सूक्ष्म तरंगों और इस जो इमेज ली जाएगी उसमें कौन सी तरंगें यूज की जाएगी, एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड और एल बैंड का उपयोग किया जाएगा। प्रक्षेपण की बात करें तो सूर्य तुल्यकाली कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी सन सिंक्रोनस का मतलब है कि क्या है, ये सन के सापेक्ष क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ये जो सैटेलाइट है वो सूर्य के सापेक्ष क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। याद रखना है कि ये नासा और इसरो का मिशन। प्रक्षेपण की बात करें तो ये भी संभावित है वर्ष 2023 में। उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी के कर्मिक विकास का अध्ययन करना, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना और जोखिम या आपदा प्रबंधन का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करें इंडियन स्पेस स्टेशन की। देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो लॉन्च हो रखा है, जिसमें 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने पार्टिसिपेट कर रखा है। इंडिया ने भी ये डिसाइड किया है कि खुद का एक इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जाए और इसका जो प्रक्षेपण है वो 2030 तक संभावित है। और कहाँ पे किया जाएगा, तो ये लियो कक्षा में किया जाएगा, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका भार 20 टन होगा। इंडियन स्पेस स्टेशन का भार कितना होगा, 20 टन। और उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। संभावित है 2030 तक। तो ये भारत की इंपॉर्टेंट मिशन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।